समझ में आया। जी ठीक हो, बोल दो ना बात। दीदी वो मम्मी की थोड़ी परेशानी चल रही है अभी। अच्छा अच्छा हो। क्या बोलते हो, क्या सुनाते हो? ऐसे भी कुछ बोला, क्या सुना, क्या अच्छा लगा? मेरे को बस मतलब आया ही था माइंड में, ये वाला सेंटेंस आया था कि मतलब मेरे जैसे मूर्ख पे बड़ी थी। वो कह रहे ना कि दिख रही है फिर भी अगर भाग रहे उसके पीछे तो मूर्ख तो खुद ही है। तो इतना खोल के कोई नहीं बताता, मतलब बोल देंगे कि माया है, लेकिन इतनी फिर उसमें जब बेकदरी दिखने लग जाती है ना, वो है ना कि स्मेल आने लग गई, दिखने लग गई गंदगी, तो फिर वो कैसा भी कितना भी अच्छा दिखने वाला आम होगा उसमें कीड़े लग रहे होंगे तो फिर हम नहीं खाएंगे। तो गुरु ने जो पढ़ते खोल खोल के दिखाई है ना, अभी जैसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा अगर बताऊँ तो शादियों का सीज़न चल रहा था तो बहुत था कि गाने बज रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है। अब बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, कभी डांस करने का भी मन करता है, तो ऐसे ही बस लग रहा था कि ऐसा ही होता है कि 5 मिनट ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, कुछ चीज़ अपनी सुन लो या कुछ करना, लेकिन उसके पीछे का जो जो सत्य है ना, जो गुरु ने बताया है वो याद करके रखो, तो उससे बहुत ज़्यादा मन भी नहीं करेगा वहाँ जाने का और बचे भी रहोगे। क्योंकि एट द एंड जितनी वो चीज़ें अच्छी अट्रैक्टिव दिखती हैं ना, जब वो पकड़ लेती हैं ना अपने अंदर, वो जाल में जब फंसने लग जाते हो फिर ना बहुत बुरी हालत होती है। और कहीं ना कहीं सत्संग से पहले पूरी फ्रीडम थी, जाओ आओ सब कुछ करो, तो फिर हमने जब उस फ्रीडम में रह के देखा तो फिर हमें क्या मिला? उस टाइम पे फिर ये फील आता कि भगवान मर जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो इसका मतलब बहुत अच्छे से झिक के बैठे उन चीज़ों से। सत्संग में आने के बाद ये होता है कि हाँ बीच बीच में मन उठ जाता है करने का कि ये कर ले वो कर ले, लेकिन फिर गुरु ने इतना खोल खोल के दिखाई है ना चीज़ें कि बस यही लगता है कि कोई भी चीज़ है अपने गुरु से शेयर करो। मतलब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है कि हम आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं, और आपके पास तो ऐसा लगता है सॉल्यूशन रेडी होता है, बस कॉल करने की देर है और आप सॉल्यूशन ऐसे ड्रॉप कर देते हो। तो मतलब नहीं है ऐसे हमारे पास फैसिलिटी और जगहों पे अगर देखें तो। सरोज जी, एक सरोज जी नीचे जाओ, तो फिर खाते हैं, नीचे जाओ जाओ। यही लग रहा था कि इतनी फैसिलिटी कहीं भी नहीं है कि आपकी बिल्कुल जो दिल की बात है ना वो बता दूँ और फिर वहाँ का सॉल्यूशन मिले, तो ऐसा कहीं भी नहीं है सच में। और ये वाली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो यंगस्टर्स के लेवल की होती हैं, वो बच्चे नहीं डिस्कस कर पाते, और ये बहुत ज़्यादा इशू है कि नहीं डिस्कस कर पाते। वो ठीक है फ्रेंड्स के साथ भी कर लेंगे, लेकिन एक जब इतना प्यारा बेस्ट फ्रेंड मिलता है ना, मतलब उसको सब खोल के रख दो, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मतलब जिसको हम सब बता सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी मतलब देखती हूँ ना यंगस्टर्स को अपने कॉलेज में या कुछ में, तो लगता है कि अगर नहीं मिलते ना तो बहुत ही बड़ी कंडीशन होती है, क्योंकि ना तो कुछ कर ही रहे और अंदर से भी बर्बाद होकर बैठे हैं। अभी ना चीज़ें बहुत सारी याद आती हैं, लेकिन ये जगह ऐसी है कि आप एकदम सामने बैठ के ना भूल जाती हो मैं। अब वो याद तो बहुत कुछ आता है बट क्या करें। भाग्यशाली हो, इस उम्र में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और सुना पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अच्छी बात। बस यही चीज़ रह के आ रही थी कि जिस एज में सब लोग बहुत बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लाद के बैठते हैं, ये भी मेरी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पोटलियाँ रखी होती है हमारे पास बहुत सारे रोल्स की। जब उन्होंने बता दिया ना कि तुम दे ही नहीं हो, तुम हो ही आत्मा, पहली चीज़ तो जिस एज में हम ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। वरना इस एज में क्या, लास्ट तक की एज में नहीं पता लग पाता कि ब्रह्म ज्ञान जैसा भी कुछ होता है। तो इस एज में सुन पा रहे हैं, मतलब क्या भाग्य को बताएं। और दूसरी चीज़ कि फिर हम फील कर पा रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्कस कर लो कि कैसे करें, कैसे और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो हमारे भाग्य के मतलब क्या बताएं, प्रभु क्या मिल गए राइट टाइम पे। और लेट भी इसलिए आप थोड़ा सा मतलब जो टाइम था वो इसलिए था कि माया का अच्छे से ले लो एक्सपोजर, देख लो, क्योंकि फिर भागोगे, फिर उठ के तुम्हें ये अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम अगर एक्सपोजर लेके आओगे ना तो फिर तुम अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को बिठा पाओगे। तो आपकी हर प्लानिंग में इतनी सटीक होती है, मतलब लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा मैनेजर कौन हो सकता है जो हमें पूरे अच्छे मैनेज कर रहा है।
मतलब सच में जिसका मैनेजर ही भगवान हो, पूरी उसकी टाइमलाइन उसने लिख रखी हो, तो फिर विश्वास करने में हम पता नहीं क्यों चूकते हैं। तो बस यही लगता है गुरु पे विश्वास है तो फिर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, नहीं है तो फिर ये कि हम ही गिरेंगे। तो आपकी बहुत कृपा है प्रभु कि आप बुला रहे हो डेली, वरना तो जब आगरा का सत्संग का टाइम पड़ा था तो वहाँ पे लाइव लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि ले तो हम लाइव ही रहे हैं, ऑनलाइन है ठीक है, लेकिन वो बीच में हो रहा था ना, ये कुछ काम हो रहा है आवाज़ कम कर लो, फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर ये तो लग रहा था सच में हमारे कितने भाग्य के हम दिल्ली में रहते हैं, हमने ले सकते हैं ऑफलाइन सत्संग, रेगुलर आ सकते हैं, वरना दूर वाले बेचारे सच में कितनी मतलब वो अंदर से करते होंगे, काश हम भी दिल्ली में रहते होते। तो सच में प्रभु बहुत फैसिलिटी है हमारे पास, थैंक यू सो मच इतना भाग्यशाली बनाने के लिए। बहुत अच्छा। समझे? होम और काशी बताइए कुछ, काशी क्या अच्छा लगता है, क्या मिला है? तबियत ठीक है तुम्हारी? भाग्यशाली है तुम। मुझे अच्छा लगा था जैसे बोला ना कि यहाँ बैठ के सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या माइंड में आ रहा था, क्या बोलना था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं यही बैठ के माइंड में आ रहा था कि अगर बुला लिया तो फिर बोलूँगी क्या, लेकिन नहीं मुझे से ये आ रहा था कि आज तो थोड़ा सा ऐसे ना लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, अगर बैठेंगे ना तो शायद थोड़ा एनर्जी आएगी, थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जितनी बार यहाँ बैठ के वापस जाओ या अपनी लाइफ में वापस जाओ ना, एक अलग ही मोटिवेशन आती है, एक अलग ही एंथुजियाज्म आता है। तो अच्छी बात है, अगर यहाँ बैठ रहे तो घबराना नहीं आ रहा कुछ तो कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी पूरी मिलेगी। तो वो गाने गाने तो आते ही ना। सच में बहुत मतलब सच में बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ आपको ना वापस से वो कॉन्फिडेंस वापस मिलता है कि आप एटलीस्ट यू नो एक होता है ना कि आप अपनी दिल की बात बोल देते हो, आप अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर कर लो, अपने दिल की बात बोलो तो आप हल्का फील करते हो। तो यहाँ इस स्टूल पर बैठ के ना वही चीज़ फील होती है। और जैसे वाणी में भी बोला कि बाहर की जो भी चीज़ें आपकी वो एक्चुअली आपका पार्ट टाइम है, असल जो जॉब है आपकी, असल जो आपने काम करना है वो यही है। तो उस चीज़ को थोड़ा सेकेंडरी करके चलेंगे तो ही आगे हम इस राह पे बढ़ पाएंगे, जो कि एक्चुअली हमारा मेन मोटिव है, हमारा मेन काम है इस लाइफ का। तो वो चीज़ बहुत मतलब आ रही थी कि हाँ करा है बहुत बार कि हाँ ऑफिस को थोड़ा सा पीछे करके सत्संग को जब भी टाइम दिया ना, तो वो एक आपको एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा, जो कि आप उसको किसी मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी टर्म में आप उसको मतलब वे नहीं कर पाओगे आप उसको, बस हाँ आपको अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो तो मतलब एक अलग ही लेवल की होती है। तो मतलब बहुत शुक्राना है आपके जो वो डिफरेंस सिखाया, बताया कि हाँ आपका एक्चुअल मोटिव क्या है, हम आए क्यों हैं यहाँ पे। जब शुरू में आप बोलते थे कि सब लोग, एक बार आपने टास्क दिया था सबको कि सब लोग ना अपना मोटिव बताना हमको कि तुम्हारा मोटिव क्या है सत्संग आने का, तो मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैंक थी। और आज भी मैं उस बात को सोचती रहती हूँ मेरा मोटिव क्या है, मुझे क्या करना है। फिर जब जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आए लाइफ में, सिचुएशंस आई, सबसे डील करा, आपके साथ ही सब कुछ डील करा है, तो फिर समझ में आया कि अच्छा हमारा मेन मोटिव यही है कि बस भगवान के साथ मिल जाओ, गुरु के साथ ही रहो बस, और कोई मोटिव नहीं है, इतना दिमाग लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब बहुत शुक्राना निकलता है आपके। और जैसे वैष्णवी ने बताया मैनेजर सबसे अच्छा गुरु ही है। तो अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई के टाइम पे एक बिजनेस एथिक्स का एक सब्जेक्ट आता है, तो उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ इंडियन एथिक्स के ऊपर, कि गीता का जो ज्ञान है वो एक्चुअली बिजनेस में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो चैप्टर पढ़ के मतलब ऐसा अंदर से फील हो रहा था, भाई ये तो हम रोज ही पढ़ रहे थे, ये यहाँ कैसे आया। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि मतलब MBA जैसे लेवल पे जाके लोगों को एक्चुअली बोला जाता है कि भैया यही है इंडियन बिजनेस का बेस ही यही है।
हर मैनेजर को यही सिखाया जाता है कि भैया गीता में जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना लिखा है कि भैया अपना सेल्फ इंटरेस्ट साइड में रखो, बिजनेस के बारे में सोचो, पूरा अपना जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, एक एक चीज़, एक एक श्लोक जो है वो उस टाइम पे वो सिखाया जाता है। एंड एक्चुअली भी जब आप मैनेजर की कोई ट्रेनिंग्स में जाओ तो वहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाता है कि आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। तो इतने अंदर से ऐसे निकल रहे थे शुक्राने की, मतलब कितने साल पहले ये ज्ञान लिख दिया गया था और उसको मतलब बिल्कुल कहा जा रहा है कि अगर आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको यही बेस फॉलो करना है, यही है सब कुछ जो है। तो इतने मतलब अंदर से इतना मन ऐसे भीग रहा था कि भगवान हमने तो कभी गीता खोल के भी नहीं देखी और फिर भी मतलब हम रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ी है गीता जो पढ़ी है, यहीं पे सब कुछ सुना है, समझा है कि अपना ऑनेस्टी से सब कुछ चलो, पूरी डेडिकेशन से सब कुछ अपना काम करो, लेकिन उससे सब कनेक्शन रखो है। तो वो चीज़ इतना अंदर से ऐसे आ रही थी कि बताओ मतलब कहाँ की बात कहाँ लेकर आती है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शुक्राना आपके कि इस तरीके की भी समझ दी, इस लेंस, ये लेंस लगा के भी सोचना सिखाया, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी एक चीज़ और आ रही थी, अब तक देखो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बोला, मैं बोली आ गई। तो अभी बस ये एक आ रहा था कि अभी पीछे हम लोग कहीं गए थे ऐसे ही घूमने किसी के साथ, तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको ना माइथोलॉजी का बहुत नॉलेज होती है कि अरे मतलब ऐसी कुछ डिस्कशन हो रही थी, नए लोग थे मेरे लिए, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप सत्संग जाते हो, तो मैंने कहा हाँ, तो आपको तो ये वाली स्टोरी तो पता होगी ना, ये वाली माता की स्टोरी पता होगी, ये वाले भगवान की स्टोरी पता होगी। मैं कहा मुझे किसी की कोई स्टोरी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अरे रुको हम बताते हैं। अच्छा ठीक है बताओ। वो लगे हुए हैं कॉन्स्टेंटली बताने के लिए, लेकिन एक तरफ वो ये बातें कर रहे हैं, एक तरफ उनका दिमाग कहीं और है, एक्चुअली वो कुछ और है। तो मतलब ऐसे में हो रही थी, अच्छा है मुझे नहीं पता वो स्टोरीज, कोई बात नहीं, मुझे अगर जब वो चीज़ जाननी होगी मैं अपने आप जान लूँगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक स्टोरी नरेट करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको समझ आया आपने क्या बोला है, उसके पीछे का आपको ज्ञान पता है, आपको समझ आया, आपने सिर्फ मेरे को एक स्टोरी तो सुना दी, लेकिन आपने मुझे बताया कि उसका क्रक्स क्या था, आपको वो चीज़ है, आपने कभी उस चीज़ को अपनी लाइफ में लगाया? नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही स्टोरीज ही तो है। ये मैंने कि ये स्टोरीज नहीं होती है, आप कभी चलो मेरे साथ सत्संग में तो आपको पता चलेगा कि ये महज सिर्फ स्टोरीज नहीं है, पूरे के पूरा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बनाती है। फिर एक ऐसी याद नहीं, बट हाँ एक ऐसे ही कुछ दृष्टांत मुझे याद आया, तो मैंने उनको समझाया, हाँ बात तो सही है कि नहीं, सही कह रहे हो। मैंने कहा थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो, थोड़ा सा उसकी तरफ, अगर आपको सिर्फ उनकी स्टोरीज पता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो किस लिए है वो। हम लोग जैसे ज्वाला जी भी गए और बगलामुखी मंदिर भी गए, तो वहाँ जाके बस उन लोगों को था कि बस फटाफट हम गर्भगृह में पहुँचे और दर्शन करें और ऐसे वही बस करें। अब मैं मतलब देखना नहीं चाहिए, बट हाँ ऐसे नजर जा रही थी कि भाई ठीक है मंदिर जा रहे हो, पूरा अच्छे से उसकी एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करो। हाय माता रानी मतलब बगलामुखी हम गए, वो वन ऑफ दी सिद्धि पीठ है जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी नेगेटिविटी, अगर उनके ऊपर कुछ प्रभाव होता है, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया होता है, तो उसका वहाँ पे वो यज्ञ करवाने जाते हैं। तो मतलब था कि नहीं हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, तो तुम भी वो चीज़ मांग के आना कि अगर किसी ने किया तो हमारे पास नेगेटिविटी हटे। मैंने कहा मैं मंदिर इस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं जाती, मुझे ऐसा फील होता है अगर कुछ नेगेटिव है भी, तो कभी ऐसा फील भी होता है कि हाँ नज़र लग गई है कुछ है, मैं कहती हूँ मैं संडे को सत्संग जाऊँगी ना, मेरी नज़र वहीं पड़ जाएगी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि लोग कितनी दूर दूर से आते हैं जी, हमें ये वाला हवन कराना है, किसी ने हम पे कुछ कर रखा है, ये मतलब फिर वो बिल्कुल ही अंधविश्वास लग रहा था। उस मंदिर में ही, उस गर्भगृह में ही, वो माता के सामने जाके ही जो अलग एक पॉजिटिविटी फील हुई, आई डोंट थिंक कि जिसके पास
जो मतलब सत्संग से ना जुड़ा है और जिसके पास अपने गुरु का हाथ नहीं है सिर पे, वो पॉजिटिविटी फील नहीं कर पाया। मतलब वो एक अलग ही एनर्जी थी। ज्वाला जी जाके भी जो एक वार्मथ थी वहाँ पे, हर एक जोत के पास बार बार उस मंदिर में जाके आपका ही वो भजन मुझे आ रहा था कि ज्योति रूप ज्वाला माँ, वो बार बार मतलब पूरे रास्ते मेरे माइंड में यही आता है। इसलिए मैंने आपको मैसेज भी करा था कि आज हम वहाँ मंदिर में गए थे और तब समझ में आया था कि ये भजन था किसके लिए था ये। तो वो इतना अंदर से भीगा था। घर आके भी या पूरे रास्ते भी हेडफोन्स लगा के कम से कम 4 बार मैंने वो भजन सुना होगा। तो अंदर से बहुत मतलब ऐसे फील हो रहा था कि सारी पावर आ गई हमारे पास भी। तो बहुत शुक्राना है आपके कि इतनी स्ट्रेंथ दी, इतना पावर दिया और हर चीज़ को एक ही से लिंक करने के लिए सिखाया। तो बहुत शुक्राना है आपके, जो अभी के दिन से मैं थोड़ा सा हो रहा था कॉन्फिडेंस ही, आज मैं कहने को बिठाया। थैंक यू। कोई भी घबराया ना कर, उधर बैठने पे पता नहीं निराकार परमात्मा को गुरु को क्या देना होता है, क्या सिखाना होता है, क्या पूछना क्या बताना होता है। ये बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। गुरु ने हम सबको यही पक्का कराया है। इसी को पक्का करने में जन्मों लग जाते हैं, जीवन लग जाते हैं, और बाकी तो ज्ञान ध्यान अभी बताया ना कि सब चलते ही रहते हैं। हम ज्ञान ध्यान को क्या जाने, हम तो है तेरे दीवाने। दीवानगी की हद तक गुरु ले जाना चाहता है। माया से परे हटा के मायापति से लगाना चाहता है। इतने तो सत्संग का काम है। खाली तुम्हारे दुख रूप को हटा के सुख राशि जो तुम हो, सुख रूप तुम जो हो, उसी को बताना चाहता है गुरु। ये तो काल होते हैं सत्संग बैठ के। ठीक है, चलो। और किसी को बोलना बताना? नेहा आज गला बंद है। हरि ओम। जय हो। चलो तुम्हारे बंद गले को देख लेते हैं आज। बैठो। हरि भगवान जी। कभी कभी जुकाम वाली आवाज ना अच्छी लगती है। दो भाई बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। जैसे वो एक मंदिर की बात जैसे आई ना, तो मेरे को ना वो पल याद आया कि जब हमने वो मंदिर हम गए थे ना, तो वहाँ पे लोग ना ऐसे शिवलिंग पे पूजा नहीं कर रहे थे, लोटा फेंक के उनको मार रहे थे। मतलब ऐसे ही होता है। मतलब ये मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा ये हम देख ही नहीं पा रहे, हम ऐसे मतलब लोग उनके ऊपर गिर रहे हैं, प्यार से कोई जल भी नहीं दे रहा उन्हें। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पूजा कर रहे हैं, भाई कर क्या रहे हो। और शिव जी चाहे दबे जा रहे हैं। और लोटा फेंका, लोटा हाथ में आया नहीं आया, ये सच बात है। ये मतलब शिवलिंग को ऐसा था, लोटा उनको ऐसा लगे लो भाई मैंने दे दिया आपको, ये लो। मतलब लोटा ले लो, जल भर के चढ़ा दो। लोगों को ये होता है। बहुत भक्ति भाव की महिमा होती है। भक्ति भाव से जैसे हर कर्म किया जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। तो वही देख मेरे को इनकी बात याद थी। मैंने कहा हम भी ऐसे जब मंदिर गए थे ना, तो मतलब उनके अंदर ना वो भाव नहीं लग रहा था कि वो भगवान को पूज रहे हैं। ऐसा लग रहा था बस जबरदस्ती वो एक मंदिर में आना था, हम बस एक पूजा करनी थी। मतलब भगवान ने कोई इनको ब्लेसिंग्स थोड़ी दी ऐसे। भगवान कहीं क्या करते, भाई मुझे जल ही मत देते, अच्छा किसी गरीब को पानी पिला देते, वो ज़्यादा अच्छा था। कि मुझे तुमने जल दिया, वो जल ना के बराबर ही है उनके लिए। आप उनके ऊपर से लेट, भीड़ ऐसे एकदम से जैसे टूट पड़ रही है उनके ऊपर कि पता नहीं भगवान की, मतलब भगवान ही घबरा गए होंगे, हो क्या मेरे साथ।
उनको खुद घबराहट हो रही होगी भगवान को कि सब मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। तुमने लाइफ समझा ना परमात्मा को। आज गुरु ने यही तो नजर दी है, जड़ में चेतन में सब में वही है, वो साकार है। निराकार होते हुए भी वो साकार, उसको फील करना चाहिए बस। बिल्कुल, बस मुझे यही उस टाइम यही फील हो रहा था कि भगवान ने हमें ना इस डर से बचा लिया जगह से। भगवान ने हमें सच्चा जो हमें शिवलिंग दिखाया ना, वो हमें यहाँ बैठ के दिखाया कि ये हमारी असली पूजा है। वो तो हम सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमने आज शिवरात्रि की पूजा कर ली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने असली पूजा जो मैंने अब करी है ना, वो मैंने यहाँ बैठ के पूजा करी है। और मेरा तो मतलब दिल वैसे इतना खुश होता है कि मुझे बस आपके साथ कोई मौका मिल जाए बस जाने का। मैं ना इधर देखती हूँ ना उधर, बस भाग लो। तो मतलब वो मूवमेंट मेरा लाइफ का ना बेस्ट मूवमेंट होता है। इतना तो मुझे कभी प्रमोशन की खुशी नहीं जितनी मुझे आपके साथ जाने की खुशी थी। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा नमन है। और सबसे अच्छा वो लगता है कि जब हम घर पहुंचना होता है ना, कहता है हाय इतनी जल्दी घर आ गया, थोड़ा 1 घंटा और, मतलब ऐसा और थोड़ा लंबा सफर होता, दिन खत्म ही ना हो। तो वो ना अंदर ही अंदर चलता है कि आज दिन खत्म नहीं होना चाहिए, आज तो बस गुरु के साथ है, तो बस आज ऐसा लगे दिन वो टाइम ना घड़ी धीरे 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 चले। और उस दिन भी जल्दी चल रही होती है, पता नहीं क्यों। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमें एक सही जगह दिखाई है कि ये सच्चा डर है हमारा। पूजा वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है कि मैंने आज पूजा करी तो मैं बड़ी अच्छी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा वो होती है जो दिल से आप कर रहे हो। अगर आपने अपने गुरु को मान लिया ना, वो आपकी सच्ची पूजा है। तो ये आपने आज मुझे बहुत अच्छे, मतलब ये आज मैं बहुत अच्छे से सीखी हूँ कि मैंने यहाँ जब मैं संडे को बैठती हूँ ना, तो ये लगता है कि ये मेरी असली पूजा हुई है। पूरे दिन में कुछ मत करो, जोत भी नहीं जगाती मैं तो। पहले मैं करती थी कि मेरे को जोत जगानी है, करना है। अब वो सब ना बिल्कुल वो हो गया है कि ये मेरी सच्ची पूजा है। अगर मैंने संडे को बैठ के यहाँ पे आपके दर्शन कर लिए ना, तो मेरा पूरा हफ्ता ये मेरी पूजा हो गई। और बस ऐसा ही लगता है कि हर काम आपसे पूछ के करें, क्योंकि जब आपसे कुछ पूछते हैं ना, तो उस काम में ना 2 जुगनी बोलते 2 और ऊपर स्टेप्स चढ़ जाते हैं हम लोग। और अपने आप से कभी कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमेशा में नीचे गिराता है, और आपका डिसीजन हमेशा में ऊपर उठाता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि आपका साथ ऐसे ही हमारे से बना रहे। और मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि आपके साथ मैं इतना और आगे चलूँ, बढ़ती रहूँ। बस मतलब आपका वो मैंने वही बिल्कुल अच्छा लगती है, आपको पल्लू पकड़ के मैं बस पीछे 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 ऐसे चलूँ। तो मुझे बस आपका वो पल्लू ही पकड़ के चलना है, आपके साथ ही चलना है। और अब कोई अंदर से वो नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, नहीं। जो आपने बोला ना ये, तो बस यही करना है। बस आपके साथ ऐसे ही रहे, हमेशा बस रहे। और मैं बस यही चाहती हूँ कि रिहांश को भी मैं इतना यहाँ पे बिठाए रखूँ कि उसको भी ना यहीं से पहले विद्या मिले, क्योंकि मुझे पहली विद्या उसको यहीं की देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई तो सब कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में वो चीज़ नहीं है जो ग्रोथ यहाँ बैठ के उसको मिलेगी ना, वो ग्रोथ उसको स्टडीज़ में नहीं मिलेगी। स्टडीज़ का क्या, वो ABCD सब सीख जाएगा, कलर सब सीख जाएगा, आगे की पढ़ाई सब कर लेगा, ट्यूशन में सब कुछ कर लेगा। बट ये जो सच्ची विद्या है ना, ये उसको हम भी नहीं दे सकते, हम भी उसको नहीं सिखा सकते। जो वो यहाँ बैठ के आपके साथ सीख जाएगा ना, वो उसकी सच्ची स्टडी होगी लाइफ की। क्योंकि लाइफ में यही चीज़ काम आएगी। पढ़ाई जितना मर्जी हम कर ले, सब जॉब लग जाती है, कोई टेंशन नहीं है, आजकल सब लोग जॉब कर लेते हैं, बट ये कोई नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी, मैं बोलूँ ये उसका गुरुकुल है, यही उसका स्कूल है। तो यही मुझे उसको बस आगे बढ़ाना है, और हमें खुद भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो कॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे आके। अब हम कॉलेज कर रहे हैं, हमने स्कूल कर लिया, बट ये हमारा असली कॉलेज है, यही हमें पढ़ना है। सबको PhD करनी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा लग रहा था ये जब बोल रही थी तो गुरु का प्यार याद आ रहा था कि अपना भी हाल कुछ ऐसे ही था। बेशक से बहुत पूजा पाठ करते थे, और जो गुरु मिला, ज्ञान मिला, साकार भगवान मिला, यूँ कहो तो फिर सच्ची पूजा करनी सीखी है। जैसे कि जड़ में चेतन में जहाँ तहाँ हर जगह ईश्वर है, उसको निहारो, उसको देखो, उसको पूजो, उसको प्यार करो। तो आज हमको विश्वास है कि जितने भी बैठे हो आप लोग,
जितना भी टाइम जिसको सत्संग में आए वो हुआ है। आज घर के बर्तन तुम पटक के नहीं फेंक सकते होगे, बर्तनों में भी आवाज़ हो जाती है ना तो तुमको सॉरी निकलता होगा। चप्पल पटक के ऐसे नहीं फेंकते होगे, घर की कुंडी भी कस के ऐसे नहीं करते होगे, दरवाजा फेंक के नहीं बंद करते हो कैसे कस के। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? क्या थोड़ी सी बर्तनों में आवाज़ ज़्यादा तेज हो जाए, गिर जाए बर्तन तो लगता है भगवान सॉरी, माफ़ करना प्रभु। चप्पल भी इधर उधर नहीं पटक सकते फेंक सकते, तरीके से सलीके से लगाने का दिल करता है। गलती से ऐसे गिर भी गए तो सॉरी प्रभु, क्योंकि गुरु ने जड़ चेतन में सब में भगवान का दर्शन कराया है। लोग संसारी शायद हो सकते